तो जय हिंद साथियों। जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए हम जो है मॉक टेस्ट के अंतर्गत जो है हिंदी से हम जो है 30 प्रश्न कवर करेंगे और यहीं पर रीजनिंग से आपका जो है कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो रीजनिंग से हमारा जो है 15 प्रश्न पूछा जाएगा और साथ ही जीके से आपका जो प्रश्न आना है वह 20 क्वेश्चन आएगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर से जो प्रश्न आएगा वह आपका 15 प्रश्न रहेगा और कंप्यूटर के बाद आपका जो यूपी स्पेशल से आएगा वह आपका 20 नंबर से होगा। तो देखिए यही आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, अंत तक बने रहिए। और पहला प्रश्न यहाँ पर है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शन में है जुगुप्सा, क्रोध, शोक और निर्वेद। तो देखिए अगर बात करें शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है तो निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना और ढाढ़स बांधना। तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर अगर दूसरे नंबर की बात करें तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है ऑप्शन नंबर ए राह ना सूझना। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राह ना सूझना। जबकि ढाढ़स बांधने का अर्थ क्या हो जाता है तो इसका मुहावरा हो जाएगा साहस देना। क्या हो जाएगा यहाँ पर साहस देना। क्या हो जाएगा साहस देना। आगे देखिए तीसरा नंबर है चूरन किस प्रकार का जो है शब्द है। तो चूरन जो आपका तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है या तद्भव है। तो चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए अगर बात करें चूरन की तो चूरन शब्द आपका तद्भव शब्द है। कैसा तो चूरन आपका तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम अगर बात करें तो चूरन का तत्सम क्या होता है तो चूर्ण होता है। क्या होता है चूर्ण होता है। और चूर्ण आपका जो है ऐसे लिखा जाता है। इसका भी आपका जो है शुद्ध वाक्य पूछा पूछा जाता है तो चूर्ण आपका इस तरह से लिखा जाता है। और तत्सम क्या होता है अगर तत्सम की परिभाषा पूछा जाए आपसे तो आपको तत्सम का परिभाषा पता होना चाहिए। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में यूज होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव तद्भव की भी परिभाषा पूछा जाता है तो तद्भव किसे कहते हैं तो वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर उड्डयन का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। किसका तो उड्डयन का यहाँ पर सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उड्डयन की बात करें ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यह व्यंजन यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है हम करेक्ट कर देंगे। अगर इसमें आपका तय होता है या आपका द होता है तो ये आपका इसके स्थान पर क्या हो जाता है तो ड हो जाता है। क्या हो जाता है इसके स्थान पर आपका ड हो जाता है। तो हमारा व्यंजन संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे पांचवा नंबर है वह खा रहा था मैं खा रहा था कौन सा काल है। ऑप्शन में है आपका यहाँ पे पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और सामान्य भूत। तो कह रहा था वह खा रहा था और मैं खा रहा था इसमें कौन सा काल है। यानी अभी क्रिया चल रही है। क्या हो रहा है तो क्रिया अभी आपकी चल रही है तो यहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। क्या तो क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर वह खा रहा था मैं खा रहा था अपूर्ण भूतकाल होगा क्योंकि इस काल में जो है क्रिया जो है समाप्त हो रहा है। तो इस काल में क्या हो रहा है तो क्रिया जो आपका है वह खा रहा था मैं खा रहा था इसमें आपका अपूर्ण भूतकाल होगा क्योंकि इसमें क्रिया जो है अभी आपकी जो है पूर्ण नहीं हुई है। अब बात करें तो आपका एक पूछा जाता है सामान्य भूतकाल। इसमें देखिए सामान्य भूतकाल दे रखा है। अब सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं तो भूतकाल की क्रिया के आपके विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है। क्या होता है भूतकाल की क्रिया के लिए विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है। जैसे राम आया यह हमारे पर हमारा सामान्य भूत हो जाएगा। और यहीं पर बात करें संदिग्ध भूत तो क्या हो जाएगा तो देखिए
इसमें यह संदेश बना रहता है कि भूतकाल में कार्य जो है पूरा हुआ है या नहीं। जैसे आपने सिनेमा देखा होगा। और पूर्ण भूतकाल क्या होता है? पूर्ण भूत, तो देखिए इसमें क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, जैसे मोहन विद्यालय जा चुका है। और एक आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। तो अपूर्ण भूतकाल होता है, इसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का जो है पता नहीं चलता, जैसे मोहन किताब पढ़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसमें बी विकल्प विल बी राइट आंसर। आगे 6 नंबर है, आप जो ये कोष्टक देख रहे हैं यह किस विराम चिन्ह का जो है आपका द्योतक है? कह रहा कोष्टक है, उद्धरण चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, या आपका विवरण चिन्ह है। तो देखिए ये आपका है कोष्टक है। क्या है? तो आपका कौन सा कोष्टक है? तो ये जो आप देख रहे हैं तो आपका कोष्टक तो है ये, लेकिन आपका ये मझला कोष्टक है। देखिए ये तो मैथ से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर आपको कोष्टक ही लगाना है। आपका ये छोटा कोष्टक है, आपका ये वाला जो आपका होता है ये बड़ा कोष्टक होता है, उसके बाद ये मझला कोष्टक होता है, और ये वाला जो होता है आपका छोटा कोष्टक होता है। तो हम यहाँ पर कोष्टक का चिन्ह यह हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर पूर्ण आपका पूछा जाता है, पूर्ण का चिन्ह कैसे होता है? तो पूर्ण पूर्ण विराम का आपका इस तरह से होता है, पूर्ण विराम आपका एक पाई लग जाता है। और यहाँ पर बात करें आपका अल्प विराम कैसे होता है? अल्प विराम के लिए आपका इस तरह से होता है, योजक चिन्ह जो आपका होता है वह इस तरह से होता है, और प्रश्नवाचक मार्क आपका इस तरह से होता है। और आपका जो है विस्मय बोधक आपसे पूछा जाता है, विस्मय बोधक का जो आपका चिन्ह होता है वो आपका इस तरह से होता है। तो देखिए आपका उद्धरण चिन्ह आपका इस तरह से होगा। और उद्धरण उद्धरण चिन्ह आपका कैसे होगा? एक मिनट, देखिए यहाँ पे उद्धरण चिन्ह दे रखा है, तो उद्धरण चिन्ह आपका इस तरह के होता है, इस तरीके से आपका उद्धरण चिन्ह होता है। और कोष्टक चिन्ह तो आपने देख ही लिया। और हंस पद का जो आपका चिन्ह कैसा होता है? तो हंस पद का चिन्ह आपका इस तरीके से होता है। और विवरण का चिन्ह कैसे होता है? देखिए विवरण दे रखा है तो आपका दो आपकी बिंदी लग जाती है, ये आपका क्या हो जाता है? तो आपका विवरण चिन्ह हो जाता है। आगे देखिए, शैतान की आँख, शैतान की आँत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। कह रहा अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आँत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो देखिए शैतान की आँख इस मुहावरे का जो हमारा अर्थ हो जाएगा वह बहुत लंबी वस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं यह कैसे हैं? तो ये सब आपके असंगत हैं। कैसे हैं? असंगत हैं। आगे है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो निर्देशक, लाघव, उपदेशक और आपका विवरण है। तो ऑप्शन देखिए पढ़ने से ही पता चल गया कि आपका उपदेशक जो होता है वह आपका कोई चिन्ह नहीं होता है। उपदेशक आपका कोई चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पे आपका निर्देशक का चिन्ह कैसे होता है? तो निर्देशक का चिन्ह आपका इस तरीके से होता है। और लाघव की बात करें तो लाघव जो चिन्ह होता है वह आपका इस तरीके से होता है। और विवरण का जो चिन्ह होता है वह आपका कुछ इस तरीके से आपका विवरण का चिन्ह होता है। लेकिन उपदेशक यहाँ पर हमारा कोई चिन्ह का प्रकार नहीं है। आगे आइए, 9वां नंबर है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, या संबंधवाचक है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपने अपने बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे निजवाचक हो जाए। क्या हो जाएगा? अब मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा आप, या यहाँ पर आपका जो प्रयोग हो जाएगा वह निजवाचक सर्वनाम के लिए हो जाएगा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो है, अगर संज्ञा के स्थान पर हम किसी चीज़ को यूज करें तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पर बात करें तो सर्वनाम के टोटल आपके 6 भेद होते हैं। कितने? सर्वनाम के टोटल आपके 6 भेद होते हैं। एक तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? यहाँ पे 6 प्रकार का होता है। पहला जो आपका होता है वह पुरुषवाचक आपका सर्वनाम होता है, इस जिसमें आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। और दूसरा जो आपका होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। किसका? तो निजवाचक होता है। और तीसरा जो आपका होता है वह आपका निश्चयवाचक होता है। ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और चौथा जो आपका होता है वह कौन सा होता है? तो चौथा जो आपका होता है अनिश्चयवाचक होता है। कैसा? अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और पांचवा जो आपका होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और लास्ट जो आपका 6 होगा वह आपका प्रश्नवाचक होगा। कैसा होगा?
प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो ये 6 प्रकार के आपके जो है सर्वनाम होते हैं। ये 6 प्रकार के सर्वनाम आपके होते हैं। तो इसमें आपका मैं की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा निजवाचक। आगे देखिए कह रहा कि आपका सच्छात्र का समुचित होगा। सच्छास्त्र का जो है समुचित क्या होगा? ऑप्शन ए, बी देखिए विकल्प इसमें कट गया है, सी है और आपका डी है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पर आपका कट गया है। आपका देखिए यहाँ पर आपका आया था क्या था, तो सत्य था प्लस आपका क्या था, तो सत्य था और क्या था आपका सत्य के साथ आपका शास्त्र था। क्या था? शास्त्र था। तो सत्य प्लस आपका शास्त्र था। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें संधि कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो हमारी हो जाएगी वह व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें टू के बाद आपका से आए और तय के बाद आपका चे आए तो यहाँ पर 6 हो जाता है। इसके अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा बिल भी राइट आंसर 10 में हो जाएगा। 11 नंबर है रीम रीम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो रीम जो है सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक कर्ण है, अपादान है, संप्रदान है और संबंधवादक संबंध कारक। तो देखिए बात करें आपका यहाँ पर रीम नहीं आपका राम होना चाहिए। क्या यहाँ पर राम होना चाहिए? राम सीता से सुंदर है। तो देखिए राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में अपादान कारक है, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप में अगर तुलना की जाए या समानता की जाए, क्या की जाए ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर तुलना किया जाए या समानता प्रकट किया जाए, क्या तो समानता प्रकट किया जाए, वहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है। जैसे पूरब दिशा से सूर्य निकलता है, राम स्कूल से घर आया। तो जहाँ पर अलगाव हो या किसी की तुलना की जाए या जो है समानता दिखाई जाए, वहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है। और 12 नंबर है युद्ध में स्थिर रहने वाले को किस समास का यह विग्रह पद है? तो कर्ण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का आपका यह विग्रह पद है? तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम युधिष्ठिर कहते हैं। देखिए युधिष्ठिर का भी आपका पूछा जाता है कि आपका युधिष्ठिर कैसा लिखा जाएगा। तो युधिष्ठिर आपका कैसा लिखा जाएगा आपको पूछा जाता है। तो युधिष्ठिर आपका जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये जो आपका हो जाएगा अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा? जिसमें अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है? तो अलुक तत्पुरुष समास का भेद इसमें इसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति आपकी लोप हो जाती है। क्या हो जाती है? इसमें अगर हम इसका क्या करें संधि विच्छेद करें तो इसका जो पूर्व पद होता है वह आपका लुप्त हो जाता है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम युधिष्ठिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो युधिष्ठिर कहते हैं। और युधिष्ठिर आपका इस तरीके से जो है आपका लिखा जाएगा। और आपको जो है आपको इसी तरीके से ऑप्शन में लगाना है। आगे देखिए 13 नंबर है और कह रहा वाक्य में जो आपका दे रखा है, वाक्य में त्रुटि भाग का आपको चयन करना है। और यदि कोई त्रुटि ना हो तो आपको डी ऑप्शन को जो है चिन्हित करना है। तो यहाँ पर कह रहा है अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला। और डी है इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है? तो देखिए दिए गए विकल्पों में को अनेक अध्यापकों, यहाँ पर अध्यापकों लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? तो अनेक अध्यापक क्या होना चाहिए था? यहाँ पर अनेक अध्यापक। यहाँ पर अगर अनेक अध्यापक होता तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भाग में आपकी त्रुटि है। एक भाग में त्रुटि है। यहाँ पर अध्यापकों की जगह आपका अध्यापक होना चाहिए था, क्योंकि अनेक आपका क्या हो जाएगा? तो अनेक अध्यापक होगा क्योंकि ये अनेक बहुवचन है, इसलिए इसमें साथ बहुवचन संज्ञा का हम प्रयोग नहीं करेंगे। पहले ही आपका बहुवचन यहाँ पर अनेक दे रखा है, तो फिर हम दोबारा बहुवचन यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और पत्थर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो कह रहा पाहन है, उपल है, पाषाण है और उरग है।
तो यहाँ पर बात करें आपका उरग जो हो जाएगा, यह जो आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो यह सर्प का हो जाएगा। और सर्प क्या होता है, तो सर्प का अर्थ आपका सांप होता है। क्या होता है, सर्प का अर्थ आपका सांप होता है। बाकी आपका जो है, बाकी आपका जो दे रखा है, सर्प के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका नाग हो गया, नाग नाग को भी हम सर्प कहते हैं। भुजंग हो गया, बिजधर हो गया, ब्याल हो गया, पनंग हो गया, यह सब सांप के पर्यायवाची हैं। जबकि आपका पाषाण यहाँ दे रखा है, और आपका उपल दे रखा है, उपल है, पाहन है, ये सब किसके हैं, तो पत्थर के पर्यायवाची हैं। तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा, यहाँ पर 3 रंगों का जो है आप बन रहा है, और जहाँ पर आपकी संख्या दे रखी हो वहाँ पर आपको हमेशा क्या लगाना है, तो वहाँ पर द्विगु समास लगाना है। क्या लगाना है, तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। जिस समास में पूर्व पद आपका संख्यावाची हो और उसमें उस समूह का बोध अगर करा रहा हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक यानी तीनों लोकों का समूह, और नवग्रह जैसे आपका 9 ग्रहों का समूह है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, ऑप्शन में है अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो स्थायी भाव की क्या, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विकल्प, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, और स्थायी भाव ही रस का जो है आधार है। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो देखिए स्थायी भाव की जो संख्या मानी गई है वह टोटल आपकी 9 मानी गई है। कितनी, टोटल आपकी 9 मानी गई है। और एक रस में मूलतः एक ही स्थायी भाव होता है, जो काव्य को शुरू से आखिरी तक इसमें आपका निहित होता है। मैं राधा के लिए कपड़े खरीदा, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का आपको जो है प्रकार बताना है। तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, इस तरह से अगर आप जो है एक बार रट लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए जो है हलवा हो जाएंगे। फिर आपको संप्रदान के लिए क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको रिपीट किया था ना, संप्रदान के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अपादान अलगाव के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 17 में ऑप्शन नंबर सी हमारा विकल्प जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा हैं, तो अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। तो इनमें से आपका किसमें सभी वाक्य जो है आपके दे रखे हैं शब्द, वह आपके भाववाचक हैं। तो 18 में देखिए आपका रसीला हो गया, कड़वाहट हो गया, बुढ़ापा हो गया, उन्नति हो गया। यहाँ पर हमें भाव दर्शाया जा रहा है। क्या दर्शाया जा रहा है, तो जिन विकल्पों में अगर बात करें, जिन शब्दों में किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान बोध होता है, वहाँ पर हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। आगे है छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तो छायादार शब्द किसका उदाहरण है, ऑप्शन ए है तत्सम, देशज, विदेशज या संकर। तो छायादार शब्द किसका उदाहरण हो सकता है, तो छायादार जो हो जाता है वो आपका संकर शब्द हो जाएगा। कैसा, तो देखिए अब यहाँ पर संकर शब्द क्या होता है, तो जो देखिए दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल को नए शब्द का निर्माण बने, वहाँ पर हमारा संकर शब्द होता है। जैसे एक शब्द मैं आपको बताऊँ, रेल प्लस गाड़ी, क्या हो जाएगा, रेल प्लस गाड़ी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका रेलगाड़ी। इसमें अगर बात करें, रेल आपका क्या हो जाएगा, रेल यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। कैसी, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है। और यहाँ पर गाड़ी की बात करें, गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है। तो इसी तरीके के जो है शब्द जो आपके होते हैं वह संकर शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो है डी विकल्प इसमें हम करेक्ट कर देंगे। अशुद्ध वाक्य को आपका चयन करना है। कह रहा कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, और इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो 20 नंबर में कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माता पिता पूजनीय है। ये आपका जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। देखिए इन वाक्य में माता पिता पूजनीय है, यहाँ पर देखिए आपका छोटा ऊ लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, यहाँ पर छोटा ऊ लगना चाहिए। देखिए माता पिता पूजनीय हैं, एक मिनट देखिए यहाँ पर पूजनीय आपका गलत दे रखा है। क्या दे रखा है, पूजनीय आपका गलत दे रखा है, बल्कि पूजनीय आपका कैसा होना चाहिए, देखिए
पूजनीय, पूजनीय इस तरह से आपका पूजनीय आपका इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि आपका इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प विल बी राइट आंसर। आगे देखिए 21 नंबर है और कह रहा है जब किसी सामान्य बात को विशेष बात से और विशेष बात को सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन में है विरोधाभास, संदेह है और आपका अर्थांतरण न्यास और आपका विशेषोक्ति। तो जब किसी सामान्य बात को विशेष बात से और विशेष बात को सामान्य बात से अगर जो है समर्थन किया जाए या तुलना किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। आपका 21 नंबर है। तो यहाँ पर अर्थ का अंतर क्या, तो अर्थ का अंतर न्यास जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो संख्या प्लस आपका सखी प्लस आगमन है और सखी प्लस आगमन है, सखी प्लस गमन है और संख्या प्लस गमन है। तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सखी प्लस आगमन। देखिए ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ इसमें अगर बात करें संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, तो इसमें जो आपकी हो जाएगी वह यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी। और निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म का कौन सा है। तो घात का प्रतिघात, प्रसारण का शकुंचन, शाश्वत का सदैव और खग का मृग। तो आपको जो है गलत युग्म का जो है गलत विलोम युग्म का आपको चयन करना है। यहाँ देखिए शाश्वत का आपका सदैव दे रखा है, क्या हो जाएगा। यहाँ पर शाश्वत शब्द का विलोम आपका नस्वर होता है। क्या यहाँ पे आपका नस्वर होता है। 1 मिनट देखिए, ऐसे नस्वर आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि आपका सदैव होगा। शाश्वत का क्या हो जाएगा, तो नस्वर हो जाएगा। इस वजह से हमारा गलत युग्म जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकल्प हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो आपको है वो सही दिख रहे हैं। यही ऑप्शन हमारा जो है शाश्वत का क्या हो जाएगा, तो नस्वर हो जाएगा। भविष्य में होने वाले उपयुक्त वाक्यांशों के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है। कह रहा भविष्यक है, आगामी है, अग्रगामी है और भावी है। तो अब वाक्यांश में भविष्य में होने वाले के लिए हम क्या कहते हैं, तो भावी कहते हैं। ये मत लगा दीजिए, भविष्य मत लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा इसमें हो जाएगा कि भविष्य के लिए आपका भावी हो जाएगा। और देखिए कह रहा है आयत हरिभजन को ओटन लगे कपास उपयुक्त लोकोक्ति का सटीक अर्थ बताना है। क्या बताना है, तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास उपयुक्त लोकोक्ति का सटीक अर्थ बताना है। तो कह रहा भगवान की भक्ति छोड़कर सूत काटना और जिस काम के लिए जाएं उसे ना कर कर कोई और काम में लग जाना। और सी है भगवान के भजन में भी आपका विघ्न आना। और डी है सांसारिक कार्यों में लुप्त होकर उसे भगवान की भक्ति मानना। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा राइट हो जाएगा कि आपका देखिए जिस काम के लिए आए थे उस काम को ना करके किसी और काम में लग जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यही लोकोक्ति का सटीक अर्थ निकलेगा। और 26 से 29 तक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ना है और उसके उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से गद्यांश पढ़ता हूँ और गद्यांश से आपको 4 नंबर आपका फिक्स है। इस वजह से गद्यांश को आपको जो है स्किप नहीं करना है, गद्यांश को आपको पूरा देखना है। कह रहा विविध प्रांत हैं, अपनी अपनी भाषा के अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हैं हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम। रहने सहने में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। और सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने पदताल से आज झुके कुछ टकराकर, तो कल लगते फिर जागे से। और अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हम प्रांत जुड़ा है अपनी अगणित कर कौमी धागों से। और जिस ओर आपका बढ़ाए पग हमने वह गई उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के वासिदे हर चरण में हमारा बादल। तो ये गद्यांश था। अब गद्यांश से बनने वाला प्रश्न हम देखेंगे। कह रहा सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने पद तले, इस कथन में तूफान का भाव क्या है। तो इस कथन में तूफान का भाव क्या है,
तो क्या हो जाएगा इसमें आपका जो हो जाएगा वह कठिनाइयाँ कह रहा है, लेखक की बात जो है कठिनाई से कह रहा है। कह रहा है अंडमान से कश्मीर भारत में क्या है? अंडमान से कश्मीर भारत में क्या है? तो देखिए आपका दूरस्थ राज्य है। क्या है? दूरस्थ राज्य है। देखिए ऑप्शन नंबर जो है ए विकल्प हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा वह महिला क्या कह रही थी? मैं वह है। तो इसमें अगर क्या है तो सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या सार्वनामिक विशेषण है। तो इसमें उपयुक्त वाक्य में वह सर्वनाम की तरह उपयुक्त है, तो इसमें आपका सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हों उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आगे कह रहा है कि दिकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। दिकर्मक क्रिया युक्त वाक्य क्या है? तो नाचिता हंसती है, वह रामायण पढ़ता है, धोबी कपड़े धोता है और किराएदार को मकान दिखाओ। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? जिस क्रिया के साथ दो कर्म और पहला कर्म आपका प्राणीवाचक हो और दूसरा कर्म निर्जीववाचक हो, वहाँ पर आपका किराएदार प्राणवाची है, कर्म है, और मकान निर्जीव कर्म है। तो यहाँ पर हमारा किराएदार को मकान दिखाओ, यह आपका दिकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी विकल्प। कह रहा है कि आई का विलोम क्या होगा? आई का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर गीला, नम, शुष्क और आपका सूखा और शुष्क। तो अब देखिए ये अंतिम प्रश्न होगा, उसके बाद जो है हम सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग की प्रश्न देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आई का विलोम आपका शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आर्द्र, ये आपका आर्द्र है। देखिए आई नहीं है, ये क्या है? तो आपका आर्द्र है। थोड़ा इसमें भी आपको देखिए आर्द्र आपका कैसा लिखा जाता है? तो देखिए आपको आर्द्र इस तरीके से लिखा जाएगा। आर्द्र, आर्द्र आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। और बात करें यहाँ पर तो इसका जो विलोम आपका हो जाएगा वह शुष्क हो जाएगा। अब रीजनिंग हम सॉल्व करने वाले हैं और सामान्य बुद्धि परीक्षण। चार विकल्प आपके सामने नजर आ रहे हैं, तीन किसी तरह से समान है, एक अलग है। उसी असंगत को आपको चयन करना है। 199, 167, 135 और आपका 97। तो यहाँ पर 31 की बात करें तो देखिए अगर बात करें 135 भाज्य संख्या है, जबकि आपकी देखिए 135 जो आपका है वह भाज्य संख्या है। कैसी है? आपका भाज्य संख्या है। बाकी 199, 167 और 97 ये कैसी संख्या है? ये आपका जो है तीनों आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी सी विकल्प हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि स्टार के स्थान रखने के लिए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का हम कौन सा यूज कर सकते हैं? इसमें इसमें हम कौन सा जो है गणितीय चिन्हों का प्रयोग करें, जो है हमारा जो है युग्म जो है आपका चयन करना है, कौन सा आपका संतुलित कर लेगा। तो 32 है, ऑप्शन नंबर पहला ही हम चेक करते हैं। तो आपका क्या है? 96 है। और 96 के बाद आपका क्या है? तो आपका गुणा है, तो हमने गुणा लगा दिया, उसके बाद 2 कर दिया। और 2 के बाद क्या है? तो उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद हमने 20 लगा दिया। और 20 के बाद आपका क्या है? तो प्लस है, और प्लस के बाद हमने 2 लगा दिया। और बराबर आपका 174 यानी 174 हो जाएगा। तो यहाँ पर 96 गुणे 2 आपका कितना हो जाएगा? तो 96 गुणे 2 ये आपका 192 हो जाएगा। और फिर आपका माइनस क्या हो जाएगा? माइनस आपका 20 प्लस का 2 बराबर का 174, 174। अब यहाँ पर देखिए आपका 192 प्लस का और आपका इधर भी प्लस का 2, तो ये आपका तो यहाँ पर देखिए 192 आपका प्लस का है और प्लस का 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 194 माइनस का 20 और बराबर का है 174 हो जाएगा। अब 194 में से 20 जाएगा तो ये आपका 174 आ जाएगा, बराबर 174 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड बराबर हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए विकल्प जो है समीकरण को संतुलित कर देगा। आगे देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है
कथन है आपका, क्या कह रहा है कथन, कि सभी बाघ बिल्ली हैं। क्या कह रहा है कि सभी बाघ जो है, सभी बाघ बिल्ली हैं, यानी सभी जो बाघ हैं, सभी जो बाघ हैं क्या हैं, तो सभी बाघ जो हैं वह बिल्ली हैं, यानी बिल्लियां हैं। क्या हैं, तो सभी बाघ जो हैं, एक मिनट देखिए थोड़ा सा मैं सही से, सभी बाघ क्या हैं, तो सभी बाघ जो हैं बिल्लियां हैं, सभी बाघ बिल्लियां हैं। और फिर कह रहा सभी बिल्लियां जो है आपका मरजारियां हैं। क्या हैं, सभी बिल्लियां क्या हैं, तो मरजारियां हैं, मरजारियां हैं, सभी बिल्लियां मरजारियां हैं। अब देखिए, अब निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कुछ मरजारिया बाघ हैं, यानी कुछ मरजारिया बाघ हैं, तो बाहर से अंदर की तरफ कुछ का फार्मूला हमारा सही होता है। ऑप्शन नंबर पहला तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है सभी बाघ मरजारियां हैं, यानी सभी बाघ क्या हैं, तो मरजारियां हैं, तो मरजारिया के अंदर ही आपका बाघ है। इस वजह से दूसरा भी जो है हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। और तीसरा विकल्प है कुछ मरजारियां बिल्लियां हैं, यानी कुछ मरजारियां जो है आपकी वह बिल्लियां हैं, तो कुछ मरजारियां बिल्लियां हैं, नहीं बाहर से अंदर की तरफ कुछ आपका सही हो जाएगा, यानी आपका थर्ड भी जो है फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कि सभी निष्कर्ष जो है हमारे अनुसरण कर रहे हैं। विकल्प नंबर सी ऑप्शन जो है हम बिल्कुल इसमें करेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं। क्या कह रहा है कि ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं। 34 नंबर प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5 लोग हैं। अब 5 लोग जो है एक पंक्ति में बैठे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका लेफ्ट होगा, इधर आपका राइट होगा। तो कह रहा CD और A के बीच में बैठा है। डी जो है, सी जो है आपका D और A के बीच में बैठा है। E ना तो अंत में बैठा है और ना ही आपके D के बगल में बैठा है। अभी अगर अंत में नहीं बैठा है और ना ही आपका D के बगल में बैठा है, अगर B के बाईं ओर जो अंतिम D बैठा है, तो D कहाँ आपका बैठा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम प्रश्न बनाते हैं। यहाँ कह रहा है कि C जो है D और A के बीच में बैठा है। अगर C को हम यहाँ रख दें तो ये आपका A और किसके, तो D के बीच में आपका बैठ जाएगा। फिर कह रहा है E ना तो अंत में है और ना ही D के बगल में है। अगर अंत में नहीं है तो E आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए E आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब एक कौन बचा, तो एक आपका कौन बचा, तो B बचा। B को जो है हम यहाँ पे रख देते हैं। अब कह रहा है कि D जो है दाएं में कौन है, D के दाएं में कौन है, तो D के दाएं में कौन है, तो D के दाएं में आप देखिए, तो D के दाएं में कौन है, तो देखिए D के दाएं में आपका, D के दाएं में C है। कौन है, D के दाएं में आपका C है। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी शंख क्या हैं, तो सभी शंख खाल हैं। सभी शंख क्या हैं, तो यहाँ पर खाल बता रहा है। सभी शंख जो हैं, देखिए सभी शंख जो हैं, सभी शंख क्या हैं, तो सभी शंख खाल हैं। तो सभी शंख जो है खाल हैं, और कोई खाल जो है बिल्ली नहीं है। कोई खाल जो है वह क्या नहीं है, तो बिल्ली नहीं है। क्या है, तो बिल्ली नहीं है। अब यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है कि कोई शंख बिल्ली नहीं है। कोई शंख बिल्ली नहीं है, तो बिल्कुल सत्य कह रहा है कि आपका शंख का और बिल्ली का जो है यहाँ पर कोई आपका संबंध नहीं है। दूसरा है कुछ खाल शंख है, यानी खाल यहाँ पर है और शंख आपका यहाँ पर है, तो कुछ खाल आपका शंख है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन अनुसरण कर रहे हैं, तो बी विकल्प हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, कह रहा है उस विकल्प को आपको चयन करना है जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्रृंखला को जो है पूर्ण करेगी। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखिए 1024 और पहले यहाँ से देखते हैं प्रश्न को। यहाँ से जो है हम माइनस करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए 2500 और आपका कितना दे रखा है, 3150।
तो यहाँ पर गैप अगर हम देखते हैं तो कितने का गैप है, कितना दे रखा है 3100 आपका 25 है, और कितना है तो आपका 2500 है, 2500 है तो 5 का 2 का और आपका यहाँ पर 6 पर और आपका कितने का, तो यहाँ पर जो कितने का गैप तो 625 का गैप आ रहा है, कितने का यहाँ पे 625 का गैप आ रहा है, 625 का गैप यहाँ पर आया देखने को मिला कितना, एक बार मैं थोड़ा सही से बताऊँ आपको, यहाँ पर कितने का मिल गया तो 625 का गैप यहाँ मिला। अब यहाँ आपका कितने का गैप मिला तो 2000, आप यहाँ पर देखिए आपको कितने का, एक मिनट यहाँ नहीं, यहाँ देखिए गैप, यहाँ पर गैप कितने का मिला तो यहाँ पर गैप जो है आपको 400 का मिला, कितने का 400 का गैप मिला। अब 400 का गैप मिला तो यहाँ पर देखिए आपका यह किसका स्क्वायर होता है 625, तो आपका 25 का स्क्वायर होता है, कितना यह जो होता है आपका, यह आपका किसका तो 25 का स्क्वायर होता है, और 400 किसका स्क्वायर होता है तो 400 जो होता है आपका वह है 20 का यानी 20 का स्क्वायर होता है, किसका यह 20 का स्क्वायर होता है, 20 इस बार आपका किसका स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 1024 है। अब 1024 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कौन सा इस आपका, अगर हम यहाँ पर कौन सा विकल्प रख दें, तो अगर हम 1280 रख दें यहाँ पर, तो देखिए अगर हम यहाँ पर 1280, देखिए 1280 में से हम 1000 कितना 24 माइनस कर दें, तो आपका 10 में से आपका 6 जाएगा, और 7 में से जो जाएगा आपका 5 आएगा, और कितना तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा 256। अब यहाँ पर आपका 256, अब 256 आपका किसका तो 16 का स्क्वायर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1280 जो है क्वेश्चन मार्क पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक आपको ट्रिक और मैं बताऊँ, तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये मुझे 32 का स्क्वायर है, किसका ये 32 का स्क्वायर है, और ये आपका 1600 किसका है, तो ये जो आपका है वह 40 का स्क्वायर है, और यहीं पर बात करें 2500 किसका स्क्वायर है, तो 2500 स्क्वायर आपका जो है 50 का स्क्वायर है। आगे यहाँ पर आपका मन इतने को कितना लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए आपका मनीरीब को इतना लिखा जाता है, आपका आइसरेस को इतना लिखा जाता है, तो आपका यहाँ पर सर्वर को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एम को 6 लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए किसका लिखा है आपको बता रहा है, एस है और ई है और आर है, उसके बाद क्या है बी है, ई है और आपका आर है, ये है। अब यहाँ पर एस को क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर एस है, एस को कितना लिखा जा रहा है तो एस को 5 लिखा जा रहा है, कितना एस को यहाँ पर 5 लिखा जा रहा है। उसके बाद क्या है तो आपका ई है, और ई को यहाँ पर देखिए ई कहाँ पर है, ई आपका जो है देखिए ई आपका यहाँ पर है, ई को क्या लिखा जा रहा है, ई को आपका 4 लिखा जा रहा है, कितना ई को 4 लिखा जा रहा है। उसके बाद क्या है आपका तो आर है, आर देखिए कहाँ पर है, तो आर देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, तो 1 2 3 आपको आर को 1 लिखा जा रहा है, आर को 1 लिखा जा रहा है। उस बार आपको फिर क्या है बी है, अब बी देखिए यहाँ पर है, बी को क्या लिखा जा रहा है तो बी को यहाँ पर 6 लिखा जा रहा है। उसके बाद ई है, ई को क्या लिखा जा रहा है तो ई को जो आपका लिखा जा रहा है देखिए ई आपका यहाँ पर है, और ई भी इसमें यहाँ पर है, ई को यहाँ पर देखिए आपका 4 लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। उसके बाद आर है, आर को जो आपका 1 तो है ही है, तो 54 कितना 54 16 41, 54 16 41, ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उस विकल्प को आपको चयन करना है जो तीसरे पद से उसी तरह संबंध रखता है जिस प्रकार दूसरा पद आपका पहले पद से संबंधित है। कह रहा टेलीफोन का संचार है तो रेडियो का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में कहानी, सर आपका चरित्र, कला और प्रसारण। तो देखिए जिस प्रकार टेलीफोन जो है संचार का माध्यम है, उसी प्रकार रेडियो जो है प्रसारण का, किसका प्रसारण का जो है आपका माध्यम है। कह रहा उस आकृति का आपको चयन करना है जिसमें आकृति आपकी निहित है, तो ये आकृति किस में निहित दिख रही है, तो देखिए ऑप्शन देखने देखने से ही पता चल रहा है कि यह आकृति जो है आपका बी विकल्प में दिख रही है, बाकी आपका किसी विकल्प में यह आकृति नहीं दिखाई दे रही है। कह रहा उस विकल्प को आपको चयन करना है जो सही रूप से रिक्त स्थानों को पूर्ति करके श्रृंखला को पूरा करेगी, तो 40 नंबर है, क्या दे रखा है एल एम और क्या है तो आपका ओ आर
उसके बाद क्या है, V और आपका W है। तो V और W है, तो यहाँ पर देखिए आपका, तो ये आपका Q है, क्या है, तो ये आपका Q है, ये क्या है, तो आपका Q है, ये आपका Q है। अब यहाँ पर देखिए L किस पे होता है, 12 पर, और Q आपका 17 पर। यहाँ पर आपको प्लस का 5 देखने को मिला, 17 5 कितना होता है, 22 होता है। तो यहाँ पर आपका फिर 5 देखने को मिला, और 22 में जैसे ही हम 5 जोड़ेंगे तो 22 5 27 होता है, और 27 पे क्या आ जाएगा, तो आपका A आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखिए M 13 पर होता है, R 18 पर होता है, यहाँ पर भी 5 का प्लस हुआ, फिर R 18 पर, और 5 इसमें आपका R 18 पर 5 जैसे ही जोड़ा, 18 5 कितना होता है, तो आपका 23 हो जाएगा। अब देखिए 23 5 आपका कितना हो जाएगा, तो 23 5 आपका जो हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 28 आपका जब इसमें से 2 घटाएंगे तो आपका ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, तो बी तक पहुँच जाएगा। ए बी हमारा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी ऑप्शन नंबर ए विकल्प में है। कह रहा 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह समान है, एक आपको उसमें से अलग है, उसी असंगत को आपको जो है चयन करना है। तो आपका धूप चश्मा, स्वेटर, दस्ताने और आपका स्कार्फ है। तो देखिए यहाँ पे धूप चश्मा से बचने के लिए लगाया जाता है, जबकि अन्य सभी ठंडी वाले हैं। धूप चश्मा जो आपका है वो गर्मी के लिए होता है, बाकी आपका स्वेटर हो गया, स्कार्फ हो गया, और आपका दस्ताने हो गया, ये सब कैसे हैं, तो ये जो आपके हैं वो ठंडे के लिए यूज होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा धूप चश्मा इसमें अलग हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पर विकल्प दे रखा है, तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद आपका संबंधित है। तो 42 नंबर है, तो यहाँ पर टी का अपोजिट क्या होता है। देखिए टी का अपोजिट यहाँ पर, एक मिनट देखिए, यहाँ पर टी का अपोजिट क्या होता है, तो टी का अपोजिट जी आपका जी होता है। क्या होता है, टी का अपोजिट जी होता है। एस का अपोजिट क्या होता है, तो आपका एच होता है, और क्यू का अपोजिट आपका जो है जे होता है। उसी प्रकार एल का अपोजिट क्या होता है, कौन बताएगा। देखिए आपका क्या दे रखा है, आपका टी, एक मिनट, एल है या, तो अपोजिट ही देखना है आपका। एम का अपोजिट क्या होता है, तो एन होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, तो जी होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, तो आपका ओ होता है। तो एन जी ओ हो गया। एन जी ओ देखिए ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह के आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो आपका 43 नंबर है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, देखिए ये आपका 9 का स्क्वायर होता है 81, और आपका 100 जो होता है वह आपका 10 का स्क्वायर होता है, और ये 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 9 10 11, और यहाँ पे कौन सा आपकी आकृति आएगी, यानी आप यहाँ पे क्या होगा, तो आपका 9 है, 10 है, 11 है, इसके बाद यहाँ पर 12 का स्क्वायर होना चाहिए। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। कह रहा 6 लड़के हैं, उत्तर की ओर मुंह करके जो है एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 6 लड़के हैं, देखिए 6 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 और 6, एक मिनट थोड़ा सही बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 लड़के हैं, और सभी का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है। कह रहा गणेश अच्युत के बाएं हैं, कौन है, तो गणेश जो है वह अच्युत के बाएं हैं, बाएं से सातवां है। क्या है, अच्युत जो है बाएं से सातवां है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, और इसे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कह रहा कि तो पक्ति में कुल कितने लड़के हैं, पक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, और ये आप फटाफट होमवर्क है आपके लिए, और आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कमेंट में आपका बताना है इसका कौन सा उत्तर आएगा। तो मेरा आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में कोल्ड को आपका इतना लिखा जाता है, कुटबद्ध किया जाना है,
उसी कुट भाषा में आपको नोट को कैसा लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सी से जी तक जाने में हमें कितने का, तो +4 का आपका जो है यहाँ पर अंतर देखने को मिला। और ओ से यहाँ पर एस तक जाने के लिए यहाँ पर हमें +4 हुआ। आपकी क्या दे रखा है, आपका सी है, और सी को आपको जी दे रखा है। तो आपका सी 3 पे होता है और जी हमारा 7 पे होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट आपका 4 का हुआ ना कि हुआ। उसी प्रकार ओ है, और ओ के बाद आपका क्या है, एस है, और वो हमारा यहीं पर 15 पर होता है, और एस हमारा 19 पे होता है। तो यहाँ पर हमें प्लस का आपका 4 देखने को मिला। कितना, तो आपका सभी में प्लस का 4 देखने को मिला। तो एन है, और एन में अगर आपका एन 14 आपका 14 पे होता है, और इसमें अगर हम 4 ऐड कर दे तो 18 आएगा। 18 पे हमारा आर होता है। कितना, 18 पे हमारा यहाँ पर आर होता है। तो अब आगे देखिए फिर आपका क्या है, ओ है। ओ जो हमारा होता है वह 15 पे होता है, और जैसे ही हमने 15 में 4 जोड़ा, 4 यहाँ पर हमने प्लस ऐड किया, तो 15 4 19 होता है, और 19 पे हमारा एस होता है। तो आपका एस आ गया। और उसके बाद फिर देखिए टी है। टी हमारा जो होता है वह 20 पे होता है, और 20 में जैसे ही हमने 4 जोड़ा, 24 हो गया, और 24 पे हमारा एक्स होता है। क्या होता है, 24 पे एक्स होता है। तो हमारा क्या आ गया, टी आर एस एक्स। देखिए ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम सामान्य जानकारी सॉल्व करते हैं। आपका जी के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है, और 20 नंबर हम जी के तैयार करेंगे। कह रहा हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति हमें नहीं हुई है। कह रहा तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो हड़प्पा कालीन से खुदाई के दौरान अभी तक कौन सी धातु जो है प्राप्त नहीं हुई है। ऑप्शन हमारा डी विकल्प हो जाएगा। देखिए हड़प्पा शहरों में लोहा का उपयोग नहीं किया जाता था। इसके वजह से तांबे, सोने, कांस्य और अन्य धातुएं वहाँ पर जो है प्रमुख रूप से थी। टाराकोटा, कांस्य और आपका स्टेटा में विभिन्न मूर्तियाँ और मुहरे और कांस्य जहाज़ों के बर्तन, और आपके जो है सोने के आभूषण और विस्तृत यहाँ पर मूर्तियों की खुदाई के दौरान यहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ पर लोहा जो है हमें नहीं मिला है। लोहा का कोई साक्ष्य जो है हमें यहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो है हमें नहीं साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न में है, इसमें शामिल क्या नहीं है 47 में। तो देखिए इसमें आपको बुद्ध शामिल है, धर्म शामिल है, संघ शामिल है, लेकिन मध्यम वर्ग जो आपका दे रखा है इसमें यह आपका शामिल नहीं है। तो संघ का अर्थ क्या होता है, तो संघ का अर्थ होता है मठवासी क्रम। कह रहा कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो पर्वतीय चट्टान में, परतदार चट्टान में, अजैव चट्टान में और अग्रय चट्टान में। तो कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। देखिए आपका परतदार चट्टान में। आपका वर्षा पूर्व वनस्पति के भूमि के नीचे दबने के कारण कालांतर में कोयला बना, और लगभग आपका 30 करोड़, कितना, लगभग आपका जो है 30 करोड़ पूर्व पृथ्वी घने जंगल, कच्छ क्षेत्रों, जल धाराओं पर तैर रही थी। वनस्पतियाँ जो थी वह समूहों के जल में गिरकर नष्ट हो गई थी, और बाद में मिट्टी के बोझ के नीचे यह दब गईं, और भूगर्भ में उच्च ताप और दाब के कारण यह आपके जीव जो हुए वह आपके कोयले में परिवर्तित हो गए। आगे देखिए कह रहा कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है। कह रहा थार है, महारा है, गोबी है, और आपका आटाकामा है। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है, 49 नंबर प्रश्न है। तो देखिए यह कहा जाता है आपका थार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थार कहा जाता है। और थार क्या है, तो जिस ग्रेट इंडियन रेगिस्तान भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है, और भारत पाकिस्तान के बीच एक आपका प्राकृतिक सीमा बनाता है। कह रहा संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस वर्ष पारित किया था। तो 26 आपका नवंबर 1950 को। कब, तो देखिए 1946 को 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हुए थे, और संविधान द्वारा भारत का संविधान तैयार हुआ। 16 मई 1949 को मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत लागू किया गया। संविधान सभा ने 20 नवंबर 1946 को अपना अंतिम सत्र आयोजित किया, और संविधान पारित किया गया, और सदन द्वारा इसे
स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान में संवाद किस देश से लिया गया है? अब देखिए भारतीय संविधान में जो संवाद है वह किस देश से लिया गया है, तो कह रहा यूएई है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। तो 41 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में कनाडाई संविधान से निम्नलिखित विशेषताएं ली गई हैं, जैसे बहुत सारे विशेषताएं यहाँ से ली गई है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की योजना यहाँ से लिया गया है, और केंद्र और राज्यों के रखरखाव के बीच शक्तियों का वितरण, केंद्र की आपके अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ से ली गई है। कहाँ से? तो कनाडा से। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है, तो भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? तो देखिए इस तरीके से प्रश्न से आपको जो है विचलित नहीं होना है, आपका रुपया ही होगा भारत का। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो DFHI, सेबी, IDA, LIC। तो भारत में बीमा क्षेत्र का आपका नियमन कौन सी संस्था करती है? तो 53 का ये हो जाएगा आपका IDA। क्या हो जाएगा? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IDA, और जो है आपका 1999 में, कब? तो 1999 के तहत स्थापित एक आपका स्वामित्व निकाय है। इसका मिशन पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है और बीमा उद्योगों को विनियमित रूप से विकसित करना है। कह रहा परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? कह रहा विखंडन पर, संलयन पर, तापीय दहन पर, और कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो परमाणु शक्ति जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? 44 का यह क्वेश्चन है। तो 44 के लिए ये आपका जो है आपका कार्य करता है वह विखंडन पर। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में रिएक्टर होते हैं जो नियंत्रित होकर श्रृंखला प्रतिक्रिया विखंडन बनाते हैं। जब एक ऐसी प्रक्रिया लगातार आपका यूरेनियम परमाणुओं के नाभिक को होकर विभाजित करती है, तो परमाणु जो होते हैं वह संयंत्र विघटन द्वारा जारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं और इसमें बिजली जो है उत्पन्न होती है। तो विखंडन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो आपका OH आयन प्लस आपका आयन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो एसिड तटस्थ यौगिक ऐसे होते हैं जो आपका एंजाइम करते हैं जो H1 आयनों इसी नकारात्मक, देखिए आपका H+ आयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर पर उपस्थिति क्या होती है? तो जब कोई व्यक्ति जो होता है वह अगर चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या उपस्थित होता है? कह रहा द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाता है, भार घट जाता है और द्रव्यमान अपवर्तित रहता है, भार में परिवर्तन होता है, और डी कह रहा द्रव्यमान तथा भार दोनों में कमी होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प इसमें कट जाएगा, भार घट जाता है और द्रव्यमान आपका अपरिवर्तित रहता है। जब किसी ऑब्जेक्टिव की द्रव्यमान वही रहती है जहाँ भी वह होता है, लेकिन इसका वजन बदल सकता है। ऐसा तब होता है जब वस्तु कहीं जाती है और जहाँ गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता है वहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के 6वां हिस्सा है। इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो है कम वजन होगा। 57 है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह क्या करता है? अरे बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, अग्र की ओर झुकता है और बिल्कुल नहीं झुकता है। तो आप साइकिल कभी भी चलाए होंगे तो आप जो है अगर किसी जो है मोड़ पर मुड़ते हैं तो आप जो है कहाँ पर? तो अंदर की ओर झुकते हैं। किसका? तो आप देखिए अगर आप जो है इस तरह से जाते हैं और यहाँ पर मकान पड़ा या कोई पड़ा तो आप जो है इस तरह से कट मारते हैं, तो आप जो है अंदर की ओर जो है झुकाव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो इसमें से अगर तना है तो आलू है, गाजर है, शकरकंद है और मूली है। तो तना में अगर देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो आलू क्या होता है? तो आलू आपका एक भूमिगत भंडारण जड़ होता है जिसे आपका कंद कहा जाता है। ट्यूबर पोषक तत्व के लिए भंडारण अंग के रूप में इसे प्रयोग की जाने वाले पौधों की प्रजातियों में बड़ी संरचनाएं इसमें मिलती है। पैरा फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और आपका टोनोप्लास्ट। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आपके आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन करता है? 59 में यह करता है आपका क्रोमोप्लास्ट।
अब ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो देखिए, क्रोमोप्लास्ट कुछ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक वर्णक आपका प्लास्टिड होता है। यह क्रोमोप्लास्ट जिनमें आपके कैरोडेटनाइन वर्णन होते हैं। लाल, नारंगी रंग और पीले रंग के विभिन्न, जैसे टमाटर के फल और जड़ें, उदाहरण के लिए गाजर की जड़ें और पंखुड़ियों को यह प्रदान करता रहता है। और आपका अर्नियालॉजी किसका उदाहरण है? अर्नियालॉजी जो है यह किसका उदाहरण है? तो कह रहा पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ और मछली। तो अर्नियालॉजी जो होती है वह प्राणी शास्त्र के लिए होता है। किसके लिए? प्राणी शास्त्र के लिए होता है अर्नियालॉजी। तो देखिए 60 नंबर है, 60 का ए हो जाएगा। अर्नियालॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित होता है। इसमें पक्षियाँ, उसके जीव विज्ञान और आदतों, निवास, विकास और पक्षियों के अन्य पहलुआँ जो है इसमें शामिल किया गया है। कह रहा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो कह रहा अतिचराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षियों की संख्या में वृद्धि करके। तो मृदा अपरदन को हम एक ही तरीके से रोक सकते हैं, और वह जो तरीका है आपका क्या है? तो हम वन लगाकर भी, आपका वन रोपण करके जो है, हम पेड़ों की जड़ों को, मिट्टी की परत को मजबूती से पकड़ने के लिए हम पेड़ लगा सकते हैं, और मिट्टी को ढीला नहीं करेगा और इसको क्षरण को भी रोकेगा। और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर मिट्टी के शीर्ष परत के क्षरण को हम रोक सकते हैं। कह रहा कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो कह रहा है लॉजिक है, ये कंट्रोल से है, इनपुट से है, या स्टोरेज से है। तो 62 में अगर बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा विकल्प इसमें हो जाएगा। यह स्टोरेज हो जाता है। क्या होता है? मेमोरी आप जानते हैं, चाहे मानव हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, मेमोरी में ही आपका स्टोरेज होता है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है किस समूह के खेलों में प्रत्यक्ष पक्ष में आपके सात सात खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल और कबड्डी है, बेसबॉल और वाटर पोलो है, वाटर पोलो और कबड्डी है, पोलो और आपका खो खो है। तो किस पक्ष में आपके सात खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए, आपने जो है वाटर पोलो कबड्डी देखा होगा। वाटर पोलो कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में सात सात खिलाड़ी होते हैं। श्री भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? कह रहा पंचतंत्र, हितोपदेश, महाभारत और रामायण। तो देखिए, अगर बात करें कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन हताहत हो गए, तो उन्हें जो है क्या है, उन्होंने वहाँ पर भागवत जो है आपका कुरुक्षेत्र में सुनाया था। क्या सुनाया था? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है आपका कुरुक्षेत्र के महाभारत का क्या हो जाएगा 64 नंबर में, 64 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका आपका महाभारत हो जाएगा, भगवत गीता इससे संबंधित हो जाएगा। और भगवत गीता अगर संस्कृत में इसकी बात करें, तो संस्कृत में से कितने श्लोक हैं? तो 700 इसमें श्लोक हैं। 700 इसमें श्लोक हैं। जो हिंदू महाकाव्य महाभारत का यह हिस्सा है, यह पांडव राजकुमार अर्जुन और उनके पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण के बीच संवाद के रूप में एक इसमें आपका कथा संकलित की गई है। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना का आरंभ इनमें से किस मार्ग से किया है? शिमला दिल्ली मार्ग, मुंबई दिल्ली मार्ग, गोवा पंजाब मार्ग, शिमला और आपका तमिलनाडु मार्ग। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी का बढ़ावा देने के लिए सरकार योजना के तहत पहली शिमला नई दिल्ली उड़ान का उद्घाटन किया। और यूडीएन ने पूरे देश के आम नागरिकों को माध्यम की सरकार के कम से कम 45 हवाई अड्डे को जोड़ना है। इसका किराया 2500 रुपये निर्धारित किया गया है। कह रहा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, कह रहा यदि एक कंप्लीट मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में 10 नोड हैं, तो नेटवर्क में लिंक्स की कुल संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 55, 65, 100 और 10। तो देखिए, अगर बात करें तो ये आपका टीएसपी क्या हो जाएगा? तो 66 है। 66 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? तो देखिए 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा? ये आपका कंप्लीट मेसा टोपोलॉजी नेटवर्क में यह लिंक्स की संख्या आपकी 55 हो जाएगी। कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत यानी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? कह रहा TSP, आपका टेलनेट, HTTP और FTP। तो 67 की बात करें, इसमें हमारा TSP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है, कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक मेला बॉक्स बन सकते हैं? कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बन सकता है? कह रहा FTP, POP, SMTP और IMAP। यहाँ पर बात करें, यहाँ आपका हो जाएगा POP। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा इंटरनेट के उपयोग हेतु जो आपका मोडम है, इंटरनेट के प्रयोग हेतु जो मोडम से मोडम कनेक्शन बनने के लिए निम्नलिखित में से किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जा सकता है? अगर HDN है, डायल अप है, इथरनेट है और केबल इंटरनेट है। तो 69 है और इसमें हमारा हो जाएगा डायल ऐप। क्या हो जाएगा? डायल ऐप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प विल बी राइट आंसर। कह रहा कि IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है। कह रहा ईमेल्स और इमेज प्रोसेसिंग और आपका एन्क्रिप्शन और भी है फाइल ट्रांसफ़र। तो IMAP प्रोटोकॉल में आपका क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसमें जो है आपका ईमेल जो है यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी सबसे पुरानी है? कह रहा NSF नेट और आपका ARPANET है और इंटर स्पेस है और इंटरनेट है। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ARPANET हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा TSP में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो कह रहा वर्ड स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम, लाइन स्ट्रीम और आपका वाइट स्ट्रीम। तो TSP का देखिए आपका विकल्प नंबर हम डी हो जाएगा। इसमें जो आपका डेटा जो है आपका भेजने का जो प्रयोग करते हैं, आपका वाइट स्ट्रीम के तहत हम प्रयुक्त करते हैं। आगे है अनुप्रयोग परत। OCI मॉडल की परत आपकी डैश डैश होती है। अनुप्रयोग परत OCI मॉडल की आपकी जो परत आपकी होती है, तो 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका 7 होता है। निम्नलिखित में से कितने इंटरनेट का प्रवेश द्वार गेटवे माना जाता है? कह रहा निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार यानी गेटवे माना जाता है? कह रहा www, वेब पेज, ब्राउज़र और वेबसाइट। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राउज़र। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते ही इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित अनेक जानकारी बहुत बड़ा भाग निहित होता है? यहाँ पर कह रहा URL, वेब ब्राउज़र, क्लाइंट और आपका वेब पेज। तो 75 का ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेब पेज हो जाएगा। कह रहा गूगल क्रोम ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके वर्तमान में खोले गए पेज को बुकमार्क में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? कह रहा Alt+D है, Ctrl+D है, Alt+B है और Ctrl+D आपका बी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी लगा देंगे हम, Ctrl+ आपका डी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है। कह रहा इनमें से कौन सा संबंध वेब पृष्ठों का एक संग्रह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित वेब पृष्ठों का जो है एक संग्रह है? वेब सर्वर, वेब सीरीज, वेब साइट और वेब ब्राउज़र। तो 77 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यह वेब साइट हो जाएगी। आगे देखिए, कह रहा इनमें से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? कह रहा सफारी है, बाय आपका फायरफॉक्स है, क्रोम है और एज है। तो इनमें से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका सफारी। ऑप्शन नंबर ए विकल्प विल बी राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण क्या है? कह रहा क्रोम और आपका एज और सफारी और आपका फायरफॉक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? ये आपका ADGE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प। कह रहा कि किसी कंप्यूटर को हैक करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो हैकर है, क्रैकर है, ह्यूमन वेयर है और स्पाई वेयर है। तो कंप्यूटर को हैक करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हैक करने वाले को हम हैकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे अब उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी UP GK है।
कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका गौतम बुद्ध क्या है, कह रहा है यहाँ पैदा हुए थे, ना यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, और कह रहा ना ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये अपना पहला उपदेश दिए थे, या डी कह रहा है यहाँ पर ये मर गए थे। तो देखिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी विकल्प हो जाएगा कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण यानी यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। और कुशीनगर प्राचीन काल में इसका नाम था कुशीनारा। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी यानी इनकी जो डेड हुई थी वह 483 ईसा पूर्व हुई थी और 80 वर्ष की अवस्था थी। कितनी उस टाइम इनकी जो अवस्था थी वह 80 वर्ष थी। और बात करें तो यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है जिसे आपका रामभर स्तूप कहा जाता है, जहाँ बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है, तो कह रहा जल विहार मेला बुंदेलखंड, आपका बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, और बलदेव छठ मेला पूर्वांचल, और शकुंतला का मेला शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो कौन सा सुमिलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर बात करें जल विहार का मेला बुंदेलखंड, जल विहार का मेला आपका बुंदेलखंड, ये तो हमारा सही हो जाएगा। और बटेश्वर का मेला आप पश्चिमांचल यानी ये भी हमारा सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और बलदेव छठ का मेला कहाँ पर है, तो पूर्वांचल दे रखा है, ये जो हमारा वह गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो आपका फरीदाबाद है। कहाँ पर, तो ये आपका फरीदाबाद है। और फरीदाबाद हमारा कहाँ पड़ता है, तो फरीदाबाद हमारा हरियाणा में पड़ता है। बाकी शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, ये डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है, कह रहा मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से और वाराणसी से। तो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित कहाँ से होती है, तो ये जो आपकी प्रकाशित होती है कल्याण धार्मिक पत्रिका प्रकाशन गीतापुर गोरखपुर से किया जाता है। कहाँ से, गीता प्रेस गोरखपुर से किया जाता है। प्रसिद्ध चिंतक एवं धार्मिक वेता हनुमान प्रसाद पोद्दार इस पत्रिका के संपादन रहे हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, चेरो है, गौड़ है, खरवार है और सहरिया है। तो देखिए आपकी सहरिया जो जनजाति है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति ललितपुर में। कहाँ पर, सहरिया जनजाति जो आपकी पाई जाती है वह आपकी ललितपुर में। कहाँ पर, ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, कन्हैया लाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी संस्था कहाँ पर स्थित है, आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में और मेरठ में। तो कन्हैया लाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर, कब, 14 सितंबर 1953 में आपका तत्कालीन गवर्नर कन्हैया मणिकालाल मुंशी द्वारा जो है रखी गई थी। यहाँ परिसर में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे कह रहा है आपका पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह, कमलपति नाथ त्रिपाठी, एच.एन. बहुगुणा और बनारसी दास। तो यहाँ पर 86 का अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पीएससी विद्रोह कब हुआ था, सबसे पहले डेट आपकी इंपॉर्टेंट है, तो 1973 को यह विद्रोह हुआ था। और उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कलपति त्रिपाठी थे। कौन थे, तो कलपति त्रिपाठी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह त्रिपाठी जो कि आपके 4 अप्रैल आपका 1971 1971 को, और 1971 से 12 जून आपका 1973 तक इनका जो है शासन रहा था। आगे है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कह रहा विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना,
और नदियों का परिसर जोड़ना, नदियों को प्रदूषित मुक्त करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 87 नंबर है। तो नदी देखिए विकलांगों का कल्याण वृद्धि करना क्या हो जाएगा? तो संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों को जो है कल्याण वृद्धि करना है। यह योजना कब आपकी लागू हुई थी? तो यह योजना आपका 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1996 को यह लागू की गई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूहों में संगठित करके आर्थिक गतिविधियां संपन्न करते हुए उन्हें 15,000 की कितनी? देखिए उन्हें 15,000 की सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। कह रहा उत्तर प्रदेश में जो है प्रचार प्रसार हेतु सुमंगल योजना की शुरुआत की गई थी। तो कह रहा लड़कियों के रोजगार के अवसर के लिए, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता के लिए और लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर के लिए, और डी है लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मापन के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आपका जो है सुमंगल योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो 88 का हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर, आपको डेट भी आपको याद रखना है, 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर आपका, एक मिनट कट गया, 25 अक्टूबर आपका कब? तो आपका 2019 में, 2019 में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था कि बालिकाओं को सशक्त बनाना, और इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 15,000 की धनराशि देना। कितना? 15,000 की धनराशि देना, और हर परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को इस समूह का लाभ मिल सकता है। इस योजना में लाभार्थी को बेटी का जन्म लेकर उसके स्नातक उत्तीर्ण करने के लिए सरकार प्रोत्साहन स्वरूप चरणों में 6 चरणों में 15,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 5वां सबसे बड़ा नगर कौन सा है? प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन हैं जनसंख्या की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश में प्रथम सबसे बड़े नगर कौन से हैं? तो देखिए अगर बात करें 89 में, तो ये जो आपका सबसे पहला कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार अभी हम देखेंगे तो आपका कानपुर, कानपुर पर लखनऊ, वाराणसी, आगरा, उसके बाद मेरठ हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। और अगर यहीं पर बात करें 2011, अगर सबसे बड़े, आगे देखिए कह रहा है कि कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और मंगल पांडे। तो 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। देखिए कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नामांकन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। इसकी स्थापना, देखिए इसकी स्थापना की बात करें 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो थोवेनेट था, मांचू थी, टेबेनियर था या बर्नियर था? तो किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो ये आपका बर्नियर था। कौन था? देखिए बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। 13 अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कह रहा कि लैंड कराने वाले पहला उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस ने की थी। और दूसरा है कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो कौन सा कूट का आपको चयन करना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर केवल आपका एक सही हो जाएगा। इसमें आपका एक सही हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर, कब? तो 20 अक्टूबर आपका 2021 को, 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। इस हवाई अड्डे पर लैंड कराने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस ने की थी। और उत्तर प्रदेश में यह पाँचवा, कौन सा? यह पाँचवा जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इनमें से आपका
एक लखनऊ वाराणसी कुशीनगर सेवा प्रारंभ हो चुका है, किंतु अयोध्या आपका नोएडा आपका अभी बन रहा है। आगे है, कह रहा उत्तर प्रदेश में कोयले भंडार पाए जाते हैं। कोयले भंडार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? तो यहाँ पर विंध्य है क्षेत्र है, संगरौली क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है और कह रहा उपरोक्त सभी है। तो 93 में बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंगरौली हो जाएगा। सोनभद्र के, देखिए ये सिंगरौली कहाँ है? तो सोनभद्र में है। सोनभद्र में है और यह उल्लेखनीय किया जाता है कि कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में 9वां स्थान है और सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी के घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कह रहा है। और आपका 94 नंबर है, 94 नंबर है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? कह रहा आगरा, प्रयागराज, खुर्जा और मेरठ। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी विकल्प हो जाएगा, 94 में प्रयागराज हो जाएगा। अगला है 95 नंबर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव आकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं आपकी दर्शाती हैं। कह कृषि में, उद्योग में, व्यापार वाणिज्य में और सेवाओं में। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव आवृत्तियाँ सेवाओं को निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, यानी सेवाओं को। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारे इसमें राइट हो जाएगा। कह रहा यूपीएसआईडीसी के मुख्यालय कहाँ पर है? यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? शाहजहाँपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में और कानपुर में। तो 96 का, देखिए 96 है, 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा कानपुर में। और इसकी अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कह रहा प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क को पुनः नामांकन प्रस्तुत किया गया है। कह रहा भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर के आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर और मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क पुनः किसका नामांकन किया गया है? तो देखिए यह किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना और बेतवा नहर परियोजना। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रप्रभा परियोजना। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिहंद परियोजना। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है और यह गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रांड बास्केट कौन सा राज्य जाना जाता है? तो 99 है, ये जाना जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब को। आगे देखिए लास्ट प्रश्न होगा, कह रहा कि यूपी का प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? यूपी की तिलहनी फसल कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी राई तथा सरसों। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा 100 क्वेश्चन था, और कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है एक हमें कमेंट प्यारा सा ज़रूर भेजें, और जो ताकि हमें सपोर्ट मिले और मैं और आपको के लिए प्रयास कर सकूं। तो अगर आपको किसी तरह का सुझाव देना है या आप कोई और क्लास चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।